नमस्कार। इस समय की तस्वीरें हम दिखाने आपको पिपराड़ी बागमती नदी पुल पर पहुंचे हैं और बागमती की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस समय सुबह सुबह की भयावह तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। उत्तर बिहार के इलाकों में कल दिन भर बारिश होती रह गई और नेपाल के तराई इलाकों में भी काफी जोरदार बारिश हुई है। उसके बाद बागमती नदी के जलस्तर में उफान देखी जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही बागमती का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर जैसा कि सुबह से ही अपडेट आ रहा है कि 72 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर जो जलस्तर है वो बह रहा है। और अभी की तस्वीरें आप देख लीजिए कि सामने बागमती की आपको हम दिखा दें कि अभी लगातार बागमती के जलस्तर में है वो वृद्धि जारी है। कल दोपहर के बाद अचानक से बागमती के जलस्तर में वृद्धि देखी गई। कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और नेपाल के भी बहुत सारे जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। उसके बाद अचानक से बागमती का जलस्तर बढ़ा और आज सुबह जैसे ही लोग बागमती को देखने पहुंचे उसके बाद बागमती ने अपना रौद्र रूप ले लिया और इस तरीके से अभी पानी जो बढ़ रहा है, हालात इतने आपको बागमती का इतना तेजी में खराब है कि 72 सेंटीमीटर खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है। और ये तमाम जो ये पानी बढ़ने का कारण है वो बरसात अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकता है। मगर जिस स्थिति से अभी पानी बह रहा है, समझिए कि नाले है या आसपास के बांध के किनारे हैं, वहां पर बागमती का जो पानी है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बाढ़ को देखने के लिए लोगों में एक उत्सुकता भी है। लोग पिपराड़ी बागमती नदी पुल पर लोग पहुंच रहे हैं बाढ़ को देखने के लिए। जैसे ही नाम सुन रहे हैं वैसे ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मगर सबसे बड़ी अगर बात कही जाए कि धान की जो फसलें हैं, जो किसान अब बेचारों का नाम इसलिए हो चुका है, वो हर साल आपदा के मार से मारे जाते हैं क्योंकि इस बार फिर बाढ़ फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली है। जिनकी फसलें तैयार हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं अगर ये जहां तक पानी जाएगी उनके खेतों तक जाएगी, उनकी फसलें अब नुकसान होने वाली है। तस्वीरें आप देख लीजिए, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे बागमती का किस तरीके से रौद्र रूप है और किस तरीके से जो पानी है वो तेजी से बढ़ रहा है। और यहीं से जो पानी निकलता है वो डुब्बा घाट की तरफ तमाम अन्य क्षेत्रों में यहाँ से पानी जाता है। इस पानी का रौद्र रूप आप देख कर समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार में जो है वो बागमती का जो पानी है वो बढ़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी किनारे वाले भाग जो खेत हैं उन खेतों तक पानी इस समय जो है वो पहुंच चुका है। जो धान की फसलें के जो खेत था वहां तक भी पानी अब पहुंच चुका है क्योंकि बागमती का जो पानी है वो काफी रफ्तार में है और 72 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो बागमती का पानी बह रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे को सावधान रखें, बागमती में या गहरे पानी में ना जाने दे। लगातार आपदा प्रबंधन के द्वारा यह अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। मगर सुबह एक तस्वीर निकलती है जहां पर देखने को मिलता है कि बागमती के जलस्तर में लगातार जो वृद्धि है वो कल दिन भर बारिश और नेपाल के तराई इलाकों में अगर बारिश के बाद एक बार फिर जो बागमती का जो जलस्तर है वो रौद्र रूप दिखाने लगा है। और किसान जो है वो काफी परेशान है कि उनकी फसलें जो है वो तैयार थी और इस बाढ़ की विपदा में फिर उनकी फसलें मार खा जाएगी। बागमती की मुख्यधार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की बहाव की देख लीजिए कि पानी का जो बहाव है वो कितना रफ्तार तेज है और इसी तरीके से जो है वो लगातार कल दोपहर के बाद बारिश जैसे ही रुकी, ऐसे तो दिन भर बारिश होते ही रह गई। मगर आज जो है वो बागमती का रौद्र रूप दिखाना आज फिर से शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके पास जो बांध वाला इलाका है जो पिपराड़ी के, वहां तक जो है इस समय बाढ़ का जो पानी है वो पहुंचने लगा है। पानी की स्थिति इतनी भयावह है कि देख कर लग रहा है ये बाढ़ है। खुलेआम तौर पर आप देख सकते हैं कि पानी जिस तरीके से रफ्तार से बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़ते रही तो निचले वाले जो इलाके हैं जो बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों में आते हैं उन तक पानी पहुंच जाएगा। अभी बांध के अंदर ही पानी है, मगर ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो तमाम जो नाले हैं या उन जगहों पर तमाम दोपहर तक ये पानी पहुंच जाएगा क्योंकि पानी की रफ्तार काफी ज्यादा है। और बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने हम आपको पहुंचे हैं कि क्या है सुबह की तस्वीर। और इधर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो युवा है वो यहाँ पिपराड़ी पुल पर पहुंचे हैं और पिपराड़ी पुल पर पहुंचकर पानी देख रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल अब यह भी उठता है, जो किसान हैं जो काफी परेशान हैं, क्या उनकी फसलें एक बार फिर नुकसान हो जाएंगी? क्या बिहार सरकार के द्वारा
फसलें अगर नुकसान होती हैं तो क्या उनको फिर मुआवजा दिया जाएगा? किसान अब बेचारों का नाम हो चुका है, क्योंकि हर साल वो मौसम की मार से मारे जाते हैं। क्योंकि अब जब फसलें तैयार थी और कुछ दिनों में कई किसानों का फसल कटने वाला था, मगर अचानक बागमती के जलस्तर में वृद्धि के बाद अब नालों तक पानी फैल चुका है। जिन किसानों का फसल तैयार था वो कटनी के तौर पर था, अब उनकी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है और किसान त्राहिमाम है और मुआवजे की भी अब मांग कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बागमती का जो रौद्र रूप है वो ऐसा ही है और बाढ़ का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है।